शांति। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वमान के अभ्यास के बारे में और उससे आने वाले जादुई परिणाम के बारे में कि जब हम स्वमान का अभ्यास अपने जीवन में करते हैं तो उससे क्या जादुई परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बिना देर के हुए हम वापस से अपनी टॉपिक पे आते हैं कि स्वमान का अभ्यास हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन ला सकता है। बाबा हमें अपनी मुरलियों में सबसे बड़ा स्वमान ये देते हैं कि बच्चे सर्वशक्तिमान आत्मा भव या फिर मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा जादुई परिवर्तन ला सकता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं शक्तिशाली परमात्मा की संतान हूँ, और यदि हम शक्तिशाली परमात्मा की संतान हैं तो क्या कहीं हम शक्तिशाली नहीं होंगे? तो हमें हमारे जीवन में जिस भी चीज़ की कमी हो और आप अपने जीवन में उस कमी को पूरा करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये बोलना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। उसके बाद यदि आपके पास पैसे नहीं हैं या पैसों की कमी रहती है तो आपको बोलना है कि मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार ऐसे विद्यार्थी जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो तो आपको इस स्वमान का अभ्यास करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। इस स्वमान का अभ्यास कम से कम आप 21 बार प्रतिदिन करिए और फिर अपने जीवन में जादुई परिणाम देखिए। ऐसे ही वो आत्माएं जो हमेशा स्वस्थ नहीं रहती हैं वो ये बोल सकती हैं कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और मैं सदा स्वस्थ आत्मा हूँ। जब आप इन स्वमानों का अभ्यास करते हो, यकीन मानिए मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये स्वमान आपके जीवन में जादुई परिणाम लाते हैं। तो आपको इन स्वमानों का अभ्यास प्रतिदिन करना है, कम से कम 21 बार आप प्रतिदिन करिए। फिर आपको बहुत जादुई परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है आपको सबसे पहले यही बोलना है कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ या फिर मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। उसके साथ आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, मान लीजिए आपके जीवन में बहुत विघ्न आते हैं तो आपको बोलना है कि मैं एक विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ऐसे ही स्वमानों का आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें चल रही होंगी जिसे आप ठीक करना चाह रहे होंगे, इस स्वमान के अभ्यास से आप उसे बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हो। बस आवश्यकता है तो प्रतिदिन करने की। आपको उसे एक भी दिन मिस नहीं करना है और ये आपके जीवन में जादुई परिणाम देंगे। जब आप इन स्वमानों का अभ्यास करने लगते हो तो धीरे धीरे आप वैसा ही बनने लगते हो। आपकी वास्तविकता वैसी होने लगती है और आपके जीवन में जिस भी चीज़ की कमी होती है, जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता होती है, वो चीज़ आपके जीवन में पूरी होने लगती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपने बोला कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ। और जो इतना शक्तिशाली परमात्मा है उसके बच्चे भला शक्तिशाली कैसे नहीं होंगे? कैसे नहीं उनके पास
भरपूरता होगी। बस आवश्यकता है हमें अपनी उन चीज़ों को जगाने की, उन शक्तियों को जगाने की, क्योंकि परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आवश्यकता है तो हमें स्वयं को परमात्मा से मिलाने की, फिर उसकी जो शक्तियाँ हैं वो हमारी हो जाएंगी। और परमात्मा से स्वयं को मिलाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर उसमें से एक तरीका ये भी है कि आप बोल सकते हैं कि मैं सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, और आपके पास जो भी चीज़ की कमी है, फिर आप यदि उसका अभ्यास प्रतिदिन करते हो तो आपके जीवन में उस चीज़ की भरपूरता होती जाती है। इस प्रकार से आप अपने जीवन की किसी भी कमी को पूरा कर सकते हैं। आपके इस प्रैक्टिस से वो सत्यता वास्तविकता में परिवर्तित होने लगती है और आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं बनने लगते हो। बस आवश्यकता है तो सही तरीके से सही चीज़ों को करने की। हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, परंतु अपनी वास्तविकता में कुछ परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। परंतु बाबा का सम्मान बहुत शक्तिशाली है। आप इसे अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाइए। ये आपके जीवन को बहुत सुंदर ही बनाएगा, ना कि सुंदर, बल्कि आप अपने जीवन के निर्माता बन जाओगे, क्योंकि बाबा ने कोई चीज़ कहा है करने को। और बाबा ये तो हमारे जीवन में जब समस्या आई तब हमने समाधान खोजना शुरू किया, अन्यथा बाबा अपनी मुरलियों में तो हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ सम्मान देता रहता है। जैसे कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा संतुष्ट मणि भव, कभी बाबा मुरली में कहते हैं सदा हर्षित मुख भव। इन सब का तात्पर्य यही है कि जब हम उन सम्मानों का अभ्यास करने लगते हैं तो हमारे जीवन में वो सत्यता स्वयं प्रकट होने लगती है, और हम जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं वो हम अपने जीवन में स्वयं ला सकते हैं, जिसे आजकल के दौर में बहुत कहते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन है। बाबा हमें वही सम्मान देते हैं जिससे हम अपने सभी जो भी हमारे मैनिफेस्टेशन है हम उनको सत्य कर पाए। ये सम्मान जादुई तरीका है जिससे आप अपने जो भी मैनिफेस्टेशन है उनको अपने जीवन में सत्य कर सकते हो और अपना जीवन बहुत खूबसूरत और खुशहाल बना सकते हो। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।